नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का दिल्ली लाइव में। तो दिल्ली में कोरोना केस में जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 1649 केस सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे में 189 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में 24 घंटे में 5158 लोग ठीक हुए हैं। दिल्ली में कोरोना के 27,610 अभी एक्टिव केस हैं, जबकि आपको बता दें कि अब तक 23,202 लोगों की दिल्ली में कोरोना से मौत हो चुकी है। तो दिल्ली में कोरोना के 27,610 अभी भी एक्टिव केस हैं। दिल्ली में अब तक 23,202 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि फिलहाल दिल्ली में कोरोना केसेस में गिरावट देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते हैं। देश में जानलेवा कोरोना वायरस की दूसरी लहर का प्रकोप जारी है और इस बीच राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन को एक हफ्ते और बढ़ा दिया गया है। अब राजधानी दिल्ली में 31 मई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि अगर मामलों के घटने का सिलसिला अगले हफ्ते इसी तरह जारी रहा तो 31 मई से हम अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि आज कोरोना की दूसरी वेव कमजोर होती नजर आ रही है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में संक्रमण दर 2.5% के भी नीचे चली गई है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 1000 केस आए हैं। केजरीवाल ने साफ किया है कि दिल्ली में एकदम सब कुछ नहीं खोलेंगे, धीरे धीरे दिल्ली को अनलॉक किया जाएगा। जब पूरे देश में दूसरी लहर आई थी तो सबसे पहला लॉकडाउन दिल्ली में लगा था। एक महीने में दिल्ली के लोगों के अनुशासन की वजह से कोरोना की वेव कमजोर हो रही है। अब ऐसा लग रहा है कि हम इस पर काबू पाते नजर आ रहे हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब वैक्सीन की बड़ी समस्या आ रही है, वैक्सीन की बहुत कमी महसूस हो रही है, लेकिन मुझे विश्वास है कि जैसे हमने बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान किया है वैसे ही वैक्सीन की समस्या का भी समाधान निकलेगा। आम राय ये बन रही है लोगों की कि एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन और बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि अभी अगर लॉकडाउन खोल दिया और जो कुछ हमने पिछले एक महीने की इतनी कड़ी मेहनत, संघर्ष और त्याग की वजह से पाया है, कहीं वो ख़त्म ना हो जाए। तो सबकी आम राय ये है कि एक हफ्ते के लिए और लॉकडाउन खोल देना चाहिए। तो दिल्ली सरकार ने ये निर्णय लिया है कि एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन और बढ़ाया जा रहा है। अगले सोमवार 31 तारीख की सुबह 5 बजे तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। लॉकडाउन को आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है तो कितना बढ़ाना है। अभी जो मौजूदा लॉकडाउन है वो कल सुबह 5 बजे ख़त्म हो रहा है। आज फिर से हम सब दिल्ली के लोगों को तय करना है कि लॉकडाउन बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, अनलॉक होना चाहिए नहीं होना चाहिए। आप सब लोगों के, दिल्ली के लोगों के अनुशासन और दिल्ली के लोगों की मेहनत और संघर्ष की वजह से आज कोरोना की ये वेव, जो कि सबसे खतरनाक थी अभी तक, ये कमज़ोर होती नज़र आ रही है। वहीं राजधानी दिल्ली के आर के पुरम सेक्टर 9 के एसडीएमसी स्कूल में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और स्टैंडिंग कमेटी की डिप्टी चेयरपर्सन तुलसी जोशी ने गरीब लोगों को राशन बांटा। इस दौरान उन्होंने दिल्ली सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि केजरीवाल के सभी विधायक गायब क्यों हैं और वो 2 महीने से लोगों को राशन क्यों नहीं दे रहे हैं। तो आपको एक बार फिर से बता दें, दिल्ली सरकार पर जमकर निशाना साधा गया है। आदेश गुप्ता ने गरीबों को राशन बांटा है। कोरोना काल में जो लोग मजबूर हैं, गरीबी से जूझ रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए राशन की व्यवस्था की गई है बीजेपी की तरफ से। यहाँ पर आर के पुरम में हमारी स्टैंडिंग कमेटी की डिप्टी चेयरमैन तुलसी जी हैं, उनके द्वारा लगभग 100 परिवारों को चिन्हित करके, जिनको ज़रूरत है राशन की, जिनका रोजगार इस लॉकडाउन पीरियड में नहीं है, रोज कमाने खाने वाले ऐसे 100 से अधिक परिवारों को 1 महीने का राशन और इम्यूनिटी किट और सैनिटाइजर और मास्क ये वितरित किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर, पूरी दिल्ली में गरीब लोग हैं, ज़रूरतमंद हैं, क्लस्टर में, अस्पतालों के बाहर,
खाना, राशन, सैनिटाइजर, मास्क। और जब कोरोना महामारी अपने चरम पर थी यहाँ पर, तो ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड कराना, लोगों की मदद करना, दवाइयाँ मुहैया कराना, ये सब काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बखूबी। वहीं राजधानी दिल्ली के मोती नगर विधानसभा क्षेत्र में करोल बाग क्षेत्र के महिला मोर्चा के अध्यक्ष कवलीन सचदेवा ने गरीबों को भोजन वितरित किया। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद है। इस मौके पर दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने केजरीवाल सरकार पर हमला करते हुए कहा कि केजरीवाल सरकार सिर्फ दिल्ली में लोगों का सहयोग करने का ढोंग करती है। वो टीवी चैनल्स, अखबार और प्रचार प्रसार में बढ़ चढ़ कर दिखाई देती है, न कि जमीन पर। केंद्र सरकार ने मई और जून महीने का राशन दिल्ली के हर राशन कार्ड धारकों के लिए दिया, जिसे केजरीवाल सरकार खुद के नाम पर लोगों को बांट रही है। उसे अपनी ओर से 2 महीने का राशन और बांटना चाहिए। वहीं करोल बाग के पूर्व जिला अध्यक्ष भरत भूषण मदान ने कहा कि आज लॉकडाउन में गरीबों को काम नहीं मिल रहा है, जिससे उनके सामने रोजी रोटी का संकट आ गया है। हमारी कोशिश है कि कोई भी गरीब भूखा न सोए। वहीं करोल बाग क्षेत्र की महिला मोर्चा की अध्यक्ष कवलीन सचदेवा ने कहा कि हम सब निस्वार्थ लोगों की 24 घंटे तक सेवा कर रहे हैं। कोरोना महामारी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अस्पतालों के बाहर भोजन वितरण का काम, भोजन सेवा कर रहे हैं। और कोरोना में महामारी में पार्टी सेवा ही संगठन, इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी के निर्देशन पर पूरी दिल्ली में हम लोग 18 अस्पतालों के बाहर हमारे कार्यकर्ता ये भोजन सेवा दे रहे हैं। ये हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्ष कवलीन सचदेवा ने मिलकर सारे अपने दल के अध्यक्ष सारी टीम ने मिलकर ये कार्यक्रम कंटिन्यूस में चल रहा है। हॉस्पिटल के बाद 2 दिन पहले हमने ऑक्सीजन, हमने सैनिटाइजर, स्टीमर, मास्क, काढ़ा सारे बांटे थे, थर्मामीटर ये सारे बांटे थे। उसी कड़ी में आज यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर है, इधर हमने ये सारा सामान बांटा जो बेचारे कोरोना के समय में जो रोजी रोटी पे महरूम रह रहे हैं। हमारे बीजेपी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी और हमारी लोकप्रिय नई दिल्ली की सांसद मीनाक्षी लेखी जी के आदेश पर हमने यहाँ पे लंगर वितरण का कार्यक्रम रखा है, जिसमें पौष्टिक आहार लोगों को बांटा जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। कितने लोगों को आपने बांटा है? तकरीबन 1000 लोगों को यहाँ पे हमने वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर अपना लंगर। वहीं दिल्ली के कोटला मुबारकपुर में लोकसभा सांसद ने सेवा ही संगठन की मुहिम पर गरीब लोगों को भोजन वितरण किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल से हमारे कार्यकर्ता रोजाना कई लोगों को भोजन करा रहे हैं। भोजन या राशन बांटना एक संगठन का काम है और ये टीम बहुत अच्छा कार्य कर रही है। उन्होंने वैक्सीन को लेकर दिल्ली सरकार को कहा कि अभी वैक्सीन ऑर्डर ही नहीं की तो लगेगी कहां से। दिल्ली सरकार लोगों को भ्रमित कर रही है। लगातार दिल्ली के अंदर कोरोना की जो कमी को देखते हुए आप देख सकते हैं मेरे साथ इस समय ये भाजपा के लोकसभा सांसद मीनाक्षी लेखी जी मौजूद हैं, जो सेवा ही संगठन है इसकी मुहिम पर वो आज लोगों को जो है, जो गरीब लोग हैं उनको वो खाना वितरण कर रही थी। आइए हम इनसे बात करेंगे। जी अब मैं तो सिर्फ यही बताना चाहती हूँ कि संगठन में सबका सहयोग रहता है और पिछले 1 साल से ज़्यादा हम लोग ये चला रहे हैं। राकेश चला रहा है तो राकेश का आभार, और राशन वगैरह की जैसे जैसे व्यवस्था होती है हम लोग करते रहते हैं, पर पूरा संगठन मिलके, क्योंकि एक बारी में खाना कई हज़ार लोगों को जब बांटना होता है तो उसके लिए पूरी टीम का काम होता है। तो ये टीम बहुत अच्छे से लगी हुई है। भगवान का यही आशीर्वाद कि इस लायक किया है, जिसके पास जो भी कुछ है वो समाज सेवा में लगाए, क्योंकि ये बुरे समय में जो अच्छे काम करता है वही भगवान को भी पसंद है। वो प्रधानमंत्री मोदी जी भेज रहे हैं, तो उसमें कंफ्यूजन पैदा करने के लिए उन्होंने ये सब काम किया था, मगर ऑर्डर ही नहीं है तो 45 से नीचे वालों को वैक्सीन लगाएंगे कहाँ से। भाजपा के जो लोग हैं आप तो उस तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन जो केजरीवाल सरकार के विधायक है काउंसलर अभी तक गायब है, नजर नहीं आ रहे। अरे वो दुनिया देख रही है ना, भगवान भी देख रहे हैं। तो ये थी हमारी सांसद
मीनाक्षी लेखी जी इन्होंने बताया कि किस तरीके से जो लोगों को खाना वितरण कर रही है, एक संगठन ही एक होता है जो काम करती है। कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं कमल किशोर। तो पूर्वी दिल्ली के शाहदरा इलाके में बीजेपी पूर्वांचल मोर्चा की ओर से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और विधायक ओम प्रकाश शर्मा ने मजदूरों को खाना वितरित किया। इस मौके पर मनोज तिवारी ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया राशन दिल्ली सरकार राशन कार्ड धारक को पहुंचा रही है। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राशन पहुंचाया जा रहा है। हम लोग बीजेपी के लोग जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी सूखा राशन देने के लिए लगातार अभियान चला रहे हैं। जिनके पास राशन कार्ड है उनको 2 महीने का राशन मोदी जी ने फ्री दे दिया। उसके बाद भी जो जरूरतमंद खाना नहीं बना रहा है, कोई कोरोना हुआ है उसके कारण दिक्कत है, तो हम उसको बना बनाया भोजन भी दे रहे हैं, विटामिन दे रहे हैं, काढ़ा दे रहे हैं। उनकी ज़रूरत आने पे उनको हॉस्पिटल पहुंचा रहे हैं, हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का सेवा कार्य जो कर रहे हैं, नर सेवा नारायण सेवा, ये भारतीय जनता पार्टी का एक सोच है। तो उसी के अनुसार कोरोना पीड़ित जो लोग हैं, जरूरतमंद लोगों को भोजन वितरण का कार्यक्रम माननीय तिवारी जी के नेतृत्व में आज हम सब लोग यहाँ कर रहे हैं। और रहा सवाल दिल्ली सरकार का, क्योंकि मैं उसका पात्र नहीं, सरकार का 70,000 करोड़ का जो बजट है उसमें 10,000 करोड़ रुपया हेल्थ के ऊपर खर्च। वह दिल्ली के स्वरूप नगर थाना इलाके के स्वरूप विहार एरिया में युवक की पीट कर हत्या का मामला सामने आया है। दरअसल स्वरूप विहार एरिया में पिछले कई दिनों से चोरी की घटनाएं लगातार हो रही थी। यहां के लोगों का कहना है कि एक शख्स को यहां लोगों ने संदिग्ध अवस्था में देखा। लोगों का आरोप है कि वह शख्स चोरी के इरादे से गली में घूम रहा था, तभी लोगों ने उसे पकड़ लिया। उस शख्स को पकड़कर गली में कंस्ट्रक्शन का काम करने वाली एक मशीन के साथ बांध दिया है और उसके बाद कई लोगों ने मारपीट की। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जो कल है रात को हमारी जरा सी खटपट होती है ना, हम उठ के बैठ जाते हैं कि बस पता नहीं किसी खिड़की किसका दरवाजा तोड़ रहे हैं। और रात भी ऐसा ही हुआ, रात को भी ऐसा ही हुआ। रात को भी ये दरवाजों में ताका झाकी कर रहे थे शायद। हमें नींद तो आ नहीं रही थी। अब इसको देख लिया, अब भाई सबके सब भाग लिए, उसको पकड़ लिया वहाँ पे। अब पकड़ के फिर इससे पूछा कि भाई कहाँ से है, क्या है। भाई ऐसे थोड़ी पीट देंगे, पूछा उससे घर गए, घर वालों ने साफ मना कर दिया, कह रहे भाई ये तो चोर है, हमें नहीं पता इसका, जो करना कर लो। अब वहाँ पे इतना ये सबके सब तो घर भी गए थे, अब पीछे से पब्लिक ने। वह कई दिन से एक हत्या मामले में फरार चल रहे ओलंपिक मेडल विजेता और पहलवान सुशील कुमार को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पहलवान सुशील कुमार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। स्पेशल सेल ने सुशील के साथी को भी गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के मुंडका इलाके से सुशील कुमार और अजय बकरवाल को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने पहलवान सुशील कुमार की 12 दिन की कस्टडी रिमांड मांगी है, जिसके बाद रोहिणी कोर्ट ने उसे 6 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बता दें कि सागर नाम के पहलवान के हत्या के आरोप में सुशील कुमार फरार चल रहा था। उसके ऊपर दिल्ली पुलिस ने 1 लाख का इनाम और उसके साथी अजय पर 50,000 का इनाम घोषित किया था। आगे बढ़ते हैं। कोरोना महामारी को मात देने के लिए एक बार फिर दिल्ली की पुलिस मुस्तैदी से जनता के बीच उतर आई है। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप और ब्लैक फंगस की बीमारी से बचाव के लिए दिल्ली पुलिस की ओर से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव के आदेश पर पूर्वी दिल्ली पुलिस भी जनता को जागरूक कर रही है। पुलिस के आला अधिकारी भी जनता को कोरोना महामारी से बचाव हेतु सुझाव देते नजर आए। दिल्ली पुलिस कहीं लोगों को मास्क वितरण करती नजर आई तो कहीं कोरोना से एहतियात बरतने के लिए लोग को शपथ दिलाते नजर आई। कहीं गुलाब का फूल देकर लोगों को समझाने की कोशिश करती नजर आई। इस मौके पर न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता कपिल मैडी ने पूर्वी दिल्ली के थाना मधुविहार एसीपी अक्षत कौशल से खास बातचीत की। एक बार फिर दिल्ली की पुलिस दिल की पुलिस बनती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं दिल्ली
पुलिस अपने पिकेटों पर अपने अपने क्षेत्रीय इलाकों में लोगों को जागरूक करती हुई नज़र आ रही है। इसी सिलसिले में आइए हम जानते हैं, मेरे साथ पूर्वी दिल्ली के एसीपी अक्षत कौशल जी, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके से लोगों में एक अवेयरनेस लाया जा रहा है। किस तरीके से आप गाइड कर रहे हैं कि मास्क पहनिए और कोरोना के हर एक नियमों का पालन करिए, तो जब पब्लिक का किस तरीके का रिस्पॉन्स मिल रहा है? पब्लिक ज़्यादातर रिस्पांस बहुत पॉजिटिव रहा है और मैक्सिमम लोग हमारे साथ समझते हैं और प्रॉमिस करते हैं एक तरीके से कि वो इंश्योर करेंगे कि आगे से ऐसा वायलेशन ना करें। ज़्यादातर हम इसी बात पे स्ट्रेस करते हैं कि जो ये करा जा रहा है ये आपके सेहत के लिए, आपके फ़ायदे के लिए ही किया जा रहा है। इसके अंदर पुलिस का प्रयास यही है कि मैक्सिमम लोगों को ये बीमारी ना हो। तो ज़्यादातर केसेस के अंदर लोग हमसे समझते हैं और कोऑपरेट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सर आज पूर्वी दिल्ली में देखा गया कि पुलिस लोगों को गुलाब का फूल देकर उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है। सर कहीं ना कहीं एक बार ये बहुत बड़ी एक पहल है और इससे एक अच्छा संदेश जाता है। सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, इसके अंदर ये एक तरीके से एटीट्यूडनल चेंज करने का तरीका है। कई बार ये तरीका भी इस्तेमाल किया जाता है लोगों को समझाने का, जिससे क्योंकि लोग कई बार खुद भी परेशान है इस समय, तो वो लोग समझते हैं और मान रहे हैं। लोग तो अलग अलग तरीके से कहीं फूल देके, कई लोगों को जिन्होंने मास्क नहीं पहना है उनको मास्क देके, कभी उनको खाना देके, जिस भी प्रकार से कई बार समझा के, इन सब तरीक़ों से हम उनको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी इस बीमारी में जितना प्रिवेंशन हो सके उतना उनके और उनके परिवार के लिए अच्छा है। उनके लिए अच्छा है तो दिल्ली पुलिस के लिए अच्छा है। कहीं ना कहीं सर दिल्ली पुलिस एक बार फिर दिल की पुलिस बनती हुई साबित हो रही है। तो ऐसे में सर हमारे चैनल के माध्यम से आप पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं पब्लिक को यही कहना चाहूँगा कि ये बीमारी बहुत आसानी से प्रिवेंट की जा सकती है और प्रिवेंशन ही बेस्ट है इस बीमारी के लिए। और इसके लिए 3-4 जो आज आप सबको करीब पता चल गया है क्या करना है। लोगों से उचित दूरी बनाए रखनी है, पास जाना है तो मास्क पहनना है, और इन सब चीज़ों पे अगर ध्यान रखें तो आप इस बीमारी से आराम से बच सकते हैं और कोई घबराने की बात नहीं है। बस सरकार की तरफ से जो दिए गए नियम हैं और जो उन्होंने पॉइंट्स बताए हैं उनको फॉलो करें। जी, तो ये थे मेरे साथ अफसर कौशल, दिल्ली पुलिस के अधिकारी। इन्होंने साफ तौर पे बताया कि हम लोगों में एक जागरूकता लाने की कोशिश को लगातार करते जा रहे हैं, और जिससे कि दिल्ली के स्वास्थ्यकर्मी भी और दिल्ली पुलिस भी लगातार इस प्रयास में, एक तरफ जिस तरीके से दिल्ली में संक्रमित मामले कम नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये एक बड़ी जीत नज़र आ रही है दिल्ली के लिए। मैं न्यूज़ 1 इंडिया के लिए रवि कुमार के साथ कपिल मैडी। वहीं दिल्ली पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने वालों का चालान के बदले गुलाब देकर लोगों को उनकी गलती का एहसास दिलाया। दरअसल पुलिस की ओर से रविवार को पूरी दिल्ली में लोगों को लॉकडाउन के मद्देनजर जागरूक करने का अभियान चलाया, जिसमें लोगों को जागरूक करने के कई अनोखे तरीके देखने को मिले। दिल्ली पुलिस ने लोगों से कहा कि भले ही कोरोना के मामले कम हो रहे हो, लेकिन एहतियात बेहद ज़रूरी है, जिसके चलते दिल्ली के सीएम ने लॉकडाउन अगले हफ्ते तक एक्सटेंड कर दिया है। वहीं पुलिस के इस व्यवहार के लिए लोगों ने उन्हें काफ़ी पसंद किया और कहा कि आगे से वह लॉकडाउन को लेकर सतर्क रहेंगे और दिल्ली पुलिस ने जो समझाया उसका पालन करेंगे। क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगा जी, हमें याद है और हम दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। बहुत अच्छा सहयोग किया है। दिल्ली पुलिस के बारे में क्या कहेंगे, जिस तरीके से कोरोना काल में रोड पर खड़े होके? बहुत अच्छे कोरोना वॉरियर है, आप बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। नहीं, बहुत बढ़िया जी। दिल्ली पुलिस ने लॉकडाउन के अंदर बहुत बढ़िया अच्छा काम किया जी, हमें बहुत खुशी है। और सर हम बहुत खुश हैं और बढ़िया ही लॉकडाउन में अच्छी आपने सेवा करी सर। दिल्ली पुलिस का स्वागत है। हाँ, सब पूरा स्वागत कर रहे हैं, फुल से स्वागत कर रहे हैं। पिछले 3 सप्ताह से लॉकडाउन लगा हुआ है और हम लोग लगातार चालान कर रहे हैं। 24 घंटे की टिकट ही है। रिंग रोड है, काफ़ी गाड़ियों की आवाजाही है और लगभग औसतन 50 से 60 चालान हमारे यहाँ हो रहे हैं। फिर भी गाड़ियाँ चल रही हैं। तो एक हम दूसरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से, प्यार से गुलाब का फूल दे करके समझाना चाह रहे हैं कि शायद उनको समझ में आए। दिल्ली एक महानगर है, यहाँ पे हर तरह के लोग आते हैं और कई लोगों के लिए 2000 रुपये की अहमियत नहीं है। कई लोगों के लिए चालान से नहीं फर्क पड़ता है, वो सोचते हैं कोर्ट में जाकर के हम 500-1000 रुपये का फाइन होगा दे देंगे। वहीं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के गोकुलपुरी में पुलिस ने लोगों को गुलाब बांटकर और हाथ जोड़कर कोविड नियमों का पालन करने की अपील की। इस दौरान दिल्ली पुलिस गले में फूलों की माला डालकर तिलक लगाकर उनको अपने हाथों से मास्क पहनाती नजर आई। पुलिस के इस कदम से लोगों को खुद भी शर्मिंदगी महसूस हुई।
पुलिस ने बिना मास्क लोगों को यह एहसास भी दिलाया कि बिना मास्क के घूमना मौत को दावत देना है। एक मिनट, क्या नाम है आपका? रफीक अहमद। क्यों पकड़ा आपको पुलिस ने? जोर से बोलो। हल्का सा मास्क नीचे था मेरा, ये मास्क तो था ही नहीं आपके मुंह पे। बस गलती हो गई सर जी। कुछ इन्होंने जो किया उससे क्या कुछ महसूस हुआ? क्या बोलो। शर्म आ रही है, शर्म आ रही है ना। अच्छा, फिर आगे से नहीं बंदा नहीं हो। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।